पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों वाला ये मिशन स्वराज रास नहीं आए। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहूंगा कि मैंने क्या गलत बात करी, यही कि एक भी किसान की आत्महत्या से मौत ना हो, फार्मर सुसाइड्स के आंकड़े को 0 पर लाया जाए, हर एक किसान को साल में 15 लाख कमाने का मौका मिले। मैंने बात करी थी फ्री क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर की, सफाई की, सबको शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिल पाए, लोकल छोटे उद्योगों को प्रमोट करके सबको रोजगार की व्यवस्था मिले। लेकिन बीजेपी और उनके एलायंस को शायद ये जमा नहीं। इन सभी विषयों पर बीजेपी का मुंह बंद रहा, उल्टा उनके मुंह से ऐसी बातें निकली कि देखकर लगता है कि मुंह बंद रहना ही अच्छा। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई, उत्तर प्रदेश में झांसी के एक सरकारी अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की, न्यूबॉर्न बेबीज की आग में जलकर मौत हो गई। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली गई 10 बच्चों की जान, चारों तरफ चीख पुकार। ऐसा भयावह मंजर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और बेबस लाचार उन मां का दुख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतक बच्चों के परिवारों के लिए हमदर्दी व्यक्त की, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बैठा दी। लेकिन दिक्कत यह है कि यही तो होता है हर बार, कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो, थोड़ी हमदर्दी व्यक्त कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो और जांच के लिए टीम बैठा दो। जो रूट कॉज है उसकी कभी बात मत करो। इस दुखद घटना की वजह साफ है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कैपेसिटी थी 18 बच्चों की और इसमें एडमिट किए गए थे 49 बच्चे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जिसकी वजह से ये आग लगी। एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने बताया कि उस वार्ड के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ और आग लग गई। एबीपी न्यूज की न्यूज रिपोर्ट बताती है कि आग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लगी थी। सोनू और संजना का 11 दिन पहले बच्चा हुआ था। क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए उसका इलाज चल रहा था इस हॉस्पिटल में और फिर आग लगी और इनके बच्चे की मृत्यु हो गई। जलाऊं की संतोष देवी की मृत बच्चे की पहचान शनिवार को ही हो सकी। सोचिए कि किस तरीके से उस मां ने पूरी रात गुजारी होगी। याकूब और नजमा की आंखों से आंसू सूख नहीं पा रहे। जुड़वा बेटियां हुई थी इनकी, दोनों आग में जलकर मारी गई। हालांकि अपनी बेटियों को नहीं बचा पाए, लेकिन याकूब ने खिड़की तोड़ी और जितने बच्चों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है जैसे बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया गया था, कहीं याकूब के साथ भी वैसा ही ना किया जाए। असल में बात क्या है ना, हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जिनके दिलों में नफरत कूट कूट कर भरी है। हॉस्पिटल स्टाफ ने बच्चों को बचाने के बहुत एफर्ट्स किए। ऐसा करते हुए एक फीमेल स्टाफ मेंबर के कपड़ों में आग लग गई थी और उन्हें खुद को बचाने के लिए अपने कुछ कपड़े उतारने पड़े, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। एक और इंसान कृपाल सिंह जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक नर्स को बाहर तेजी से भागते हुए देखा जिनके पैरों में आग लगी हुई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एनएस सिंगार ने कहा कि अस्पताल के फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑपरेशनल थे, उनका इस्तेमाल किया गया। स्टाफ मेंबर्स भी फायर रिस्पांस प्रोटोकॉल के लिए ट्रेंड थे। यही कारण है कि करीब 39 बच्चों को बचाया जा सका। लेकिन अब इस ट्रेजेडी के लिए इस हॉस्पिटल स्टाफ में से ही किसी को बलि का बकरा ना बना दिया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि हमारे देश में दोस्तों कुछ नेता इतने ढीठ हैं कि कभी अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं। साल 2022 में पोर्चुगल के देश में एक प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट महिला की मृत्यु हो गई थी और वहां की हेल्थ मिनिस्टर मार्था टेमिडो ने इसे अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा दे दिया था। सोचकर देखो, एक टूरिस्ट की मृत्यु होने पर हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अस्पताल आते हैं तो ऐसी ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है, वीआईपी वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस वीआईपी वेलकम की निंदा करता हूँ। जिसने चूना डाला उसे पहचाना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब सोचकर देखो, अब इन बेचारे लोगों की क्या गलती जो वहां पर चूना डाल रहे थे। क्या वो बंदा जो इनका वीआईपी वेलकम कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था? मंत्री जी, पूरे राज्य में किसी को शौक नहीं होगा आपको वीआईपी वेलकम करने का। और अगर आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की, तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, दैनिक भास्कर की
न्यूज हेडलाइन देखिए। कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह इन्हें एक ही डायलॉग बार बार दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार बार करते रहते हैं। शायद इसी काम में ये एक्सपर्ट हैं, तभी ये डायलॉग इनके मुंह से हटता नहीं। इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। लेकिन इन्हें क्या, 10 बच्चे ही तो मरे हैं। लोग तो मरते रहते हैं, कभी पुल के गिरने से, कभी रेलवे हादसे में, कभी अस्पताल में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी महाराष्ट्र में। इन सब के चलते चुनाव प्रचार नहीं रुकना चाहिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स को स्वीकार करते रहोगे तो ये लोग भी आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते रहेंगे। शुक्रवार के ही दिन मणिपुर में 6 लोगों की लाशें बरामद हुई। दूसरे देशों में वॉर रुकवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने देश में मणिपुर में हिंसा अभी भी नहीं रुकवा पा रहे हैं। वॉर रुकवा दी पापा। इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें कहना चाहिए कि हर एक नागरिक की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बटेंगे कटेंगे का एक पॉलिश्ड वर्जन है, लेकिन बच्चा बच्चा समझ सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली में यूनिटी की बात नहीं करी जा रही। इस चीज के लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, डॉग विस्लिंग। यहाँ पर ये चीज करी जा रही है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। पर वाकई अब ये सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल रहे नहीं है। इनके भाषण निर्लज्जता की सभी हदें पार कर चुके हैं और जो इनका रवैया है वही महाराष्ट्र बीजेपी का है। महाराष्ट्र के ही एक बीजेपी नेता महेश बादली, जो गुजराती ओरिजिन के हैं, बोलतात या मारवाड्याला जिंकून देणार नाही, तुझ्या लय पिढ्या यायला लागतील मला हरवायला। अहो हे अंड्यात खाणारे, नारळात खाणारे, वो अपनी रैली में खुल्लम खुल्ला मराठी लोगों का अपमान कर रहे हैं, अग्रिकोली समुदाय के खिलाफ जीनोफोबिक कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पार्टी इस सब में फंसी हुई हो, जिनका चुनाव जीतने का एकमात्र सहारा लोगों को डराना हो, उस पार्टी के पास कहां से टाइम होगा हमारे मिशन स्वराज के लिए। इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ कि इनकी पार्टी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस मिशन का। छोड़िए इस नेगेटिविटी को, अब बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने पॉजिटिव एजेंडा पर बात करी, मिशन स्वराज पर बात करी।